तो आज हम सीखेंगे हम कैसे स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं और क्वांटिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे कि हमने क्वांटिफिकेशन करनी है, हमें किसी सैंपल में चेक करना है कि प्रोटीन कंटेंट कितना है, या किसी सैंपल में हमें चेक करना है इसमें शुगर कंटेंट कितना है, या प्लांट्स में हम टोटल फिनोल कंटेंट चेक करते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट्स कितने हैं। क्वालिटेटिवली तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितने हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली अगर हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको एब्जॉर्बेंस की रीडिंग से, कि एब्जॉर्बेंस की जो रीडिंग आई है उसको हम कैसे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अब जब हमें किसी अपने अननोन सैंपल की निकालनी होती है जिसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट हमें नहीं पता होता, जो कि A=, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खोलेंगे तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट C पाथ लेंथ होती है। क्योंकि हर सैंपल का हमें ये नहीं पता होता, तो हम एक स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और स्टैंडर्ड्स की कंसंट्रेशंस, नोन कंसंट्रेशंस को यूज़ करके हम अपने अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन मैच करके फ्रॉम नोन टू अननोन निकाल सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूँगी कि हमें ये करना कैसे है, किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड को कैसे बनाना है। हर किसी का डिफरेंट बनेगा, लेकिन प्रोसीजर हमारा ऑलमोस्ट सेम होगा। तो प्रोटीन के लिए हमें डिफरेंट रिएजेंट चाहिए होता है। जैसे हम वायरेट टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कॉपर सल्फेट, ये सब रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। टाटारेट यूज़ करते हैं। शुगर के लिए हम यूजुअली DNS, डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं। फिनोल के लिए हम फोल्डिंग कैलकेटिव रिएजेंट यूज़ करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम DPPH, फ्रैप, बहुत सारे एसेज यूज़ करते हैं। तो एक रिएजेंट प्रिपरेशन आपको वो हर किसी की अलग रहेगी। रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद आप एक प्रॉपर सेम प्रोसीजर हर किसी चीज़ के साथ फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोटीन का लेके चलती हूँ, जो हम वायरेट टेस्ट करते हैं। हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट है, तो उसको करने के लिए वायरेट टेस्ट के लिए जो हमारे रिएजेंट है वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। लेट्स से 20-50 ml हमने वो प्रिपेयर करके रख लिया अपने लिए। इट डिपेंड्स कि आपके सैंपल्स कितने हैं, हम उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हैं। तो वायरेट रिएजेंट मैंने प्रिपेयर कर दिया। प्रोटीन के लिए ऐसा स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि जिसमें हमें ऑलरेडी पता है प्रोटीन कंटेंट है, तो वो हमारा होता है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, इसको हम BSA भी बोलते हैं। तो इसका हम एक नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन बना सकते हैं। जब हमें पता होगा कि BSA हमारे सैंपल में कितना है, तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करके, स्टैंडर्ड का प्लॉट करके अपने अननोन सैंपल का कंसंट्रेशन उसमें से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर फिनोल का निकालना हो, उसके लिए हम गैलिक एसिड या रिसोर्सिनोल यूज़ करते हैं। शुगर के लिए हम डेक्सट्रोज या ग्लूकोज यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स टेस्ट के लिए हम एस्कॉर्बिक एसिड स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें इनकी नॉन कंसंट्रेशन निकालनी होती है। तो अगर हम प्रोटीन के साथ आगे चलें तो हम एक प्रॉपर टेबल बना सकते हैं, जिसमें जब भी हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चलाना है तो हम उसमें एक ब्लैंक ज़रूर लेते हैं। तो मैं एक टेबल बनाऊंगी जिसमें मैं सैंपल, जैसे सैंपल क्या है हमारा वो लिखूंगी। पहला सैंपल हमारा होगा ब्लैंक। दूसरा हमारा, हम जो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे S1, S2, S3, S4, S5, 5 तक हम बनाते हैं बेटर रीडिंग्स के लिए। आप ज़्यादा या कम भी बना सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 4 तो हों ताकि एक ग्राफ प्लॉट हो सके। उसके बाद हमारे जो टेस्ट सैंपल है जितने भी हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो हमारे टेस्ट सैंपल होंगे उसमें हम स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड हम इसी में यूज़ करेंगे। तो मैं एक कॉलम रख लेती हूँ, स्टैंडर्ड की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए और सैंपल की कितनी चाहिए। स्टैंडर्ड हमारा इनके लिए यूज़ होगा और सैंपल टेस्ट के लिए यूज़ होगा। दूसरा, कभी कभी हमें डाइल्यूशन करनी होगी तो उसके लिए डिस्टिल्ड वाटर कितना चाहिए वो। उसके बाद ये सब डालने के बाद रिएजेंट हमें कितना डालना है और टोटल वॉल्यूम कितना होगा हमारा एक टेस्ट ट्यूब में, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा, अब हमने ये सबका इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं 4 ml का टोटल वॉल्यूम चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे पहले से 4 ml लिख के रख देती हूँ हर किसी के लिए। 4 ml, 4 ml, 4 ml, ml, 4 ml, 4 ml, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो क्यूवेट होती है उसको ऑलमोस्ट 2.5 to 3 ml चाहिए उसको हाफ फिल करने के लिए, ताकि बेटर रीडिंग्स आएँ। तो 4 ml मैंने यहाँ पे लिख दिया, टोटल इतना आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है हमारी क्वांटिटी सबको प्लस करने के बाद 4 ml ही आए। ब्लैंक हमारा वो होता है जिसमें हम कोई भी स्टैंडर्ड या सैंपल नहीं डालते, बाकी सारे रिएजेंट डालते हैं, जो कि हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर सके कि हमें इसके अलावा जो चीज़ प्रेजेंट है उसकी ऑब्जॉर्बेंस रीडिंग चाहिए। तो इसमें हम सैंपल नहीं डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर 1 ml डालते हैं और लेट्स से हम रिएजेंट 3 ml यूज़ कर रहे हैं हर जगह, तो वो हर जगह हम सेम ही यूज़ करेंगे। 3 ml, 3 ml, 3 ml, ये हर किसी का अलग प्रोटोकॉल होगा। 3 ml, तो 3 + 1 4 देखो इक्वल आ गया। अब हम स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड में हमें नॉन कंसंट्रेशंस बनानी होती हैं। जैसे कि पहला स्टैंडर्ड में अगर बनाने लगूँ तो मैंने इसको, सपोज़ करो मैं चाहती हूँ कि मैंने 2 mg
पर ml का सोल्यूशन बनाना है। S1 के यहाँ लिख देती हूँ 2 mg पर ml का सोल्यूशन बनाना है। सेकंड मैंने 4 mg पर ml का बनाना है। थर्ड मैंने 5 mg पर 6 कर लेते हैं 6 mg पर ml, फिर 7 mg पर ml और 6 के बाद 8 और 10 mg पर ml का बनाना है सोल्यूशन। तो अब मुझे पता है मैंने ये बनाना है। एक मेथड है कि मैं पहले 1 ml ट्यूब लूँ, उसमें 2 mg डालूँ, और 2 mg वेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम कोशिश करते हैं हम एक स्टॉक बना लें हायर कंसनट्रेशन का। यूजुअली 100 mg का हम बनाते हैं। तो सपोज़ करो मैंने 10 mg का बना लिया सैम्पल 10 mg पर ml। 1 ml तो मैं बनाऊँगी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये मेरी कंसनट्रेशन है। तो मैं अगर इसी सोल्यूशन को 10 ml बनाना चाहती हूँ तो देखो 1 ml के लिए 10 mg, तो 10 ml के लिए कितना 10 × 10 100 mg, 100 mg पर 10 ml। तो मैं एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml डिस्टिल वाटर लूँगी और उसमें 100 mg अपना BSA डाल दूँगी। तो मेरे पास एक स्टॉक बन जाएगा 10 mg पर ml का। अब देखोगे यहाँ पे नोटिस करो S5 हमारा 10 mg पर ml ही है, और हमने ये हमें यहाँ पे 3 ml ऑलरेडी हो चुका है। 4 बनाने के लिए हमें 1 ml और चाहिए, तो हम पूरा का पूरा 1 ml जो है हमारी टेस्ट ट्यूब में ये स्टॉक जो है डाल देंगे, ये 10 mg पर ml वाला 1 ml मैंने इसमें डाल दिया। तो यहाँ से डिस्टिल वाटर डालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। 1 + 3 4 हो गया। उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट चाहिए 8 mg पर ml। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे C1V1 = C2V2। तो ये फार्मूला ज़्यादातर हम डाइल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं कि हमें कंसनट्रेशन जब डाइल्यूट करनी है कोई, तो कंसनट्रेशन ऑफ वॉल्यूम 1 और कंसनट्रेशन एंड वॉल्यूम 2 इक्वल होते हैं। तो हम एक साइड को अपना स्टॉक मान लेते हैं और एक साइड को अपनी वर्किंग मान लेते हैं। तो अब हमने स्टॉक बना दिया है 10 mg पर ml, क्योंकि हमारे देखो हर जगह mg पर ml रीडिंग सेम है, हमारी यूनिट सेम है, हमें कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। मैं 10 ही लिखूँगी। V1 को मैं वो वॉल्यूम जो हमें स्टॉक में से चाहिए, जो हमें नहीं पता, तो मैं इसको V रहने दूँगी। ऐसे ही C2 हमारा वो जो हमें वर्किंग चाहिए। अब मुझे S4 के लिए 8 mg चाहिए, तो मैं ये 8 लिखूँगी। और मुझे टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए, हमें टोटल कितना चाहिए, 3 से जो 1 बच गया 1 ml, मैं इसको 1 लिखूँगी। तो V मेरे पास आ जाएगा 8/10 = 0.8 ml। तो अगर हम इसको 0.8 ml को माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 800 माइक्रोलीटर। तो 800 माइक्रोलीटर मैं अपना स्टैंडर्ड या सैम्पल का जो स्टॉक है वो उठा के ये वाला इसमें डाल दूँगी। मैंने ये डाल दिया। अब मेरे पास कितने ml की शॉर्टेज है, 1 ml कितने में 1000 के बराबर होता है, तो 200 माइक्रोलीटर की शॉर्टेज है। 800 + 200 मतलब 1 ml 3 ml 4 ml बराबर। ऐसे ही मैं इसको निकालूंगी, इसका आंसर आएगा 600 माइक्रोलीटर। तो यहाँ बच जाएगा 400, इसको करूँगी 400, यहाँ बच जाएगा 600, इसको लूँगी तो ये आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा 800। तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा। टेस्ट सैंपल में भी हम ऐसे ही करेंगे, वो डिपेंड करता है बहुत थिक है या कैसा है, तो हम उसको सिंपली फुल 1 ml ले लेंगे, डिस्टिल वाटर नहीं डालेंगे जैसा है। अगर हमारे पास बाय द चांस रीडिंग 1.2 से ऊपर की आ रही है, जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिलायबल रीडिंग्स नहीं देता, तो हम डाइल्यूट कर लेते हैं और एंड में जो रीडिंग्स या आंसर आता है उसको हम उस डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा एक टेबल बन गया। अब हम इससे स्टैंडर्ड ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। जब हम ये जो सारे सैंपल्स हैं इसकी हम एब्जॉर्बेंस रीडिंग लेंगे, जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आ जाएगी। ब्लैंक की सपोज़ करो मैं अगर कुछ लिख दूँ 0.023 समथिंग आई थी, इसको मैंने 0 कर दिया। उसके बाद मुझे इसकी 0.136 आई, उसके बाद इसकी आई 0.259, क्योंकि ये हमारी कंसनट्रेशन बढ़ रही है, रीडिंग्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 436, इसकी आ गई 0.660, इसकी आ गई 0.530। और जब आपने सैंपल को 730, जब सैंपल को टेस्ट किया उसकी आ गई 0.520 या 1। तो ये मैंने एक रीडिंग का चार्ट हाइपोथेटिकली ले लिया। अब मैं जब इसका ग्राफ प्लॉट करूँगी एक्सेल पे या मैनुअली, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरे पास आ जाती है कंसंट्रेशन जो हमें पता है, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस मतलब जो ओडी रीडिंग हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आई, हमें ऑलरेडी पता है कंसंट्रेशन किस ट्रेंड में है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, और ये किस में है mg पर ml में। और ये जो है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 यहाँ मैं प्लॉट कर रही हूँ। अब मैं ब्लैंक को हम प्लॉट नहीं करते, S1 से स्टार्ट करूँगी। 2 के अगेंस्ट मेरी रीडिंग आई है 0.136 यहाँ पे कहीं पे। फिर S2 के अगेंस्ट 4 के अगेंस्ट मेरी रीडिंग आई है 0.259 यहाँ पे कहीं पे, सॉरी इसके यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरी आई है 436 यहाँ कहीं, और फिर आ रही है 259,660 यहाँ कहीं पे, और फिर 10 की आ रही है 730
यहाँ कहीं पे। तो हम देखेंगे अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। यूजुअली लैब कंडीशंस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, तो या तो हम बेस्ट फिट लाइन लेते हैं, ऐसी लाइन लेंगे जो स्ट्रेट हो और मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स से ज्वाइन करे। नहीं तो एक्सेल हमें एक ट्रेंड लाइन बना के देगा, ट्रेंड लाइन। जब हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे ट्रेंड लाइन, वो हमें इक्वेशन देगा। अब आपको ये पता है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जब भी यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही हमारे पास आएगी जिससे हम कोई चीज़ को कैलकुलेट कर सकें। ट्रेंड लाइन की इक्वेशन y = mx + c की फॉर्म में आएगी और एक r² की वैल्यू होती है जो 0.9 के आसपास हो तो हमारे ट्रेंड लाइन बेस्ट है, वरना वो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं बनी है या हमारे पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं। तो y = mx + c जो है आपका ये y एक्सिस है। जो भी आपका एब्जॉर्बेंस हाई होगी, जैसे कि हमारा सैम्पल 0.5 to 1 है और स्लोप हमें एक्सेल बना के दे देगा। सपोज़ करो उसने हमें कुछ 2 दे दिया है स्लोप, x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ये हमारी कंसंट्रेशन है, प्लस c की वैल्यू भी वो दे देगा, जैसे 0.2 दे दिया। तो यहाँ से मैं x को कैलकुलेट कर दूँगी। अगर मैं ऐसे ग्राफ में भी देखना चलूँ, 5 to 1 यहाँ कहीं पे आएगा और जब मैं इसको नीचे लाऊंगी तो मेरी कंसंट्रेशन 4 और 6 के बीच आएगी और एग्जैक्ट हम यहाँ से निकाल देंगे और उसका यूनिट कितना रहेगा, mg/ml, जो यूनिट हमने यहाँ से लिया था। ऐसे हम अपने अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड कर्व क्वांटिफिकेशन एनालिसिस।